श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो मायरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोयेशवृषाऊणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितोऽसौ ध्रुवं मलमणुभवं गतिं पत्ते भोच्छामि समय पाहुडे मेणिमो शुदिके विलीभणिदं मेणिमो शुदिके विलीभणिदं मेणिमो शुदिके विलीभणिदं। हमारी चर्चा समय सार महाग्रंथादिराज पर चल रही है। यह समय सार ग्रंथ सत्मार्ग का प्रणूपक, सच्चा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले, आत्म स्वभाव की चर्चा करने वाला महान ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में समस्त प्रकार की विभाव परिणामों से मुक्त होकर के सद्बुद्ध नए के अभिप्राय पूर्वक जो गुण भेदादि के स्वरूप से भिन्न एक अखंड आत्मा का अनुभव कराने वाला ऐसे परम भाव द्रव्य स्वभाव रूप आत्मा का जो अनुभवन है, उस आत्मा के अनुभवन की चर्चा कर रहा है। यहाँ पर अपनी चर्चा गाथा 14 में जो बद्ध स्पष्टादि भाव हुए थे, वे बद्ध स्पष्टादि भाव मेरे नहीं हैं। मैं तो उनसे भिन्न शुद्ध ज्ञायक मात्र हूँ। इस प्रकार के शुद्ध नए की अनुभूति कराई गई थी। उसी अनुभूति के स्वरूप यहाँ पर 3 कलश दिए गए हैं, जिन कलशों की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। आज अपन प्रथम कलश की चर्चा करेंगे, जो बिल्कुल ही गाथा 14 के विषय को लिए हुए है। गाथा 14 में जो विषय की चर्चा आई थी, उसी चर्चा को यहाँ पर बताया गया है। कलश पढ़ता हूँ। नहीं विदति बद स्पष्ट भावादयोमि स्फुटमुपरितरन्तोऽप्यमेयात् प्रतिष्ठाम् अनुभवतो तमेव धोतिमानं समन्ता जगत पगत मोहि भूय सम्यक् स्वभावम् पापेन जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाह्य में ए बद स्पष्टादि सब जिनके न अंतर भाव में जो हैं प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाविका
हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह से अनुभव करो। क्या कह रहे हैं? हे जगत जन तुम नित्य ही, हे जगत के प्राणियों। यहाँ जगत के प्राणियों का मतलब मैं समस्त जगत के प्राणियों से है। समस्त जगत के प्राणियों की यहाँ पर बात की गई है। हे जगत के प्राणियों, अपगत मोह भूया, कि मोह आदि से रहित हो। हे जगत के प्राणियों, मोह आदि के भाव से रहित हो। यह मोह आदि के भाव किंचित भी कारगर नहीं है। इस मोह की मंदरा में पड़े पड़े हमने अनंत भाव खराब कर दिए। हमने अनंत बार जन्म लिया और अनंत बार इस मोह रूपी मंदरा का पान करके आज तक हम संसार से पार नहीं हो पाए। इसलिए कहा, हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। हे जगत जन के जीवो, हे जगत जनों, हे प्राणियों, हे जीवो। आचार्य अमरचंद्र कह रहे हैं, क्यों? उन्होंने इस चीज को अनुभव किया है। समझ गए? आचार्य अमृतचंद्र देव ने, आचार्य कुंद देव ने इस चीज को अनुभव किया। उन्होंने कहा, हे जगत के प्राणियों, मोह रहित होकर के कैसे? समन्तात धोयोत्मानम, सब ओर से प्रकाशमान, ज्योतमान, समस्त ओर से प्रकाशित करने वाले, और तमेव सम्यक स्वभावम, कि उस सम्यक स्वभाव, उस सच्चे आत्म स्वभाव को अनुभव करो। हे जगत के प्राणियों, हे जगत के जीवों, तुम मोह को त्याग करके, मोह रूपी मंदरा का विषपान छोड़ करके, उसको त्याग करके अपने आत्म अनुभव करो। और उस आत्मा को कैसे बताया? चारों ओर से प्रकाशवान है, चारों तरफ से प्रकाशवान है, चारों तरफ से ज्ञान ही ज्ञान, जिसमें लबलबालब भरा हुआ है। ऐसे उस आत्मा को, उस आत्मा का यथार्थ आत्म स्वभाव को अनुभव करो कि वह आत्मा कैसा है। इस आत्मा स्वभाव को अनुभव करो। तुमने अनंत काल यहीं व्यर्थ में खो दिए हैं, अनंत काल यूं ही व्यर्थ में खो दिए। कसाय रूप परिणमित होकर के, चारित मोहिनी के कसाय रूप परिणमित होकर के तुमने अपने अनंत भवों का नाश कर दिया। अब कम से कम यह समय जो मिला है, यह जो मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय में उस चैतन्य घन रूप आत्मा का अनुभव करो, उस परम शुद्ध निश्चय नए रूप भगवान आत्मा का स्मरण करो। क्या कहते हैं? यत्र मतलब में यह है। यह कौन सा? अपन ने पिछले गाथा में किस नए की चर्चा की थी? तो कह रहे हैं कि अपन ने पिछली गाथा में शुद्ध नए की चर्चा की थी। किस नए की चर्चा की थी? शुद्ध नए की। तो कह रहे हैं कि यह शुद्ध नए में अमी मतलब में ए, कौन सी?
बद्ध स्पष्टादि भावादयः। ये शुद्ध नय में ये बद्ध स्पष्टादि भाव ये यत्य प्रतिष्ठाम न ही विद्यति कि ये यत्य प्रतिष्ठाम के आकर के प्रतिष्ठा को न ही विद्यति, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते हैं। जिस शुद्ध नय में ये बद्ध स्पष्टादि भाव जो हैं शुद्धता को प्राप्त नहीं होते हैं, किंतु ऊपरी तरंतः, किंतु कैसे हैं ये, ऊपर ही तैरते हैं। ये जो बद्ध स्पष्टादि भाव कहे थे ना, ये बद्ध स्पष्टादि भाव के ऊपर ही तैरते हैं। कौन कौन से बताए थे कल, 5 भाव बताए थे ना, बद्ध स्पष्ट, अनन्यत्व, अनियत, साविशेष और संयुक्त। बद्ध स्पष्ट, अनन्यत्व, साविशेष, संयुक्त और अनियत, ये जो 5 भाव बताए थे, ये 5 भाव शुद्ध नय से यह आत्मा के केवल ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, यह आत्मा में नहीं जाते। ये तो ऊपर ऊपर ही तैरते हैं, समझ में आया। लेकिन तुम तो शुद्ध नय से शुद्ध हो, ये तुम्हारे कोई भी प्रयोजनकारी नहीं है। इसलिए तो कहा हे जगत के प्राणियों, इनमें से आसक्ति भाव को छोड़ो, मोहादि परिणामों को छोड़ो, शरीर के अपने पने में अपनापन मत मानो, शरीर के यहाँ जन्म लेने में जन्म, शरीर के मरण होने में मरण को मत मानो, है ना। कि आत्मा ने जहाँ जन्म लिया तो शरीर ने जन्म लिया, और शरीर मर गया तो आत्मा मर गई। मैं इससे भिन्न नहीं हूँ, मैं तो चल अचल रूप हूँ, मैं तो विशेष युक्त हूँ, मैं तो संयोगों वाला हूँ। यह मोह की मंदरा पी रखा था, इसलिए उल्टा सीधा मान रहा था। लेकिन यह तेरे बद्ध स्पष्टादि भाव तेरे नहीं हैं, इस बात की खबर रख। यह बद्ध स्पष्टादि भाव तेरे एक समय पर भी तेरे नहीं हुए, तू तो उनसे बिल्कुल ही भिन्न रहा। आज तक अनादि से कर्मों ने तेरे को छुआ नहीं भैया, हैं? आज तक कर्मों ने तेरे को कभी टच नहीं किया। तू आज तक कर्मों से अन्य रूप ही रहा, कभी कर्म तेरे रूप नहीं हुए। तू तो कर्मों से, मतलब में अनन्य का मतलब क्या है, अन्य अन्य, कि यह आत्मा कभी अन्य अन्य नहीं हुआ, है? आत्मा तो हमेशा अनन्य ही रहा, कभी यह आत्मा अनियत नहीं हुआ। आत्मा का स्वभाव तो नियतपना था, आत्मा तो नियत ही रहा। आत्मा में आज तक संयोग नहीं आए हुए, है? आत्मा तो असंयुक्त है, आत्मा तो विशेष आदि गुणों से भिन्न है। लेकिन तूने अनादि की मदिरा पी लेने के कारण से, अनादि की मदिरा का अनुभव करने से अपने स्वरूप को भूल गया। इसलिए कहते हैं, एक बार और पढ़ता हूँ मैं, फिर इसका अर्थ करता हूँ। एक बार अर्थ पढ़ूँगा, एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पावेन जिसमें पितेटा बस तैरते हैं बाहे में, कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकते। ये तो ऊपर ऊपर तैरने वाले हैं,
यह कभी अंदर का अनुभव करने वाले नहीं। समझ गए ना? ये बहद स्पष्टादि सब जिसके न अंतर भाव में, ये बद स्पष्टादि भाव तो जो हैं अंतर्भाव में कभी प्रवेश नहीं करते, तीन काल में भी यह आत्मा में प्रवेश नहीं करते। आत्मा का एक भी परिणाम, आत्मा का एक भी गुण इन बद्ध स्पष्टादि रूप नहीं होता है। यह बहुत निर्मलपना है। एक साथ रहते हैं लेकिन एक साथ रहने पर भी वह एक साथ नहीं होते। एक साथ होने पर भी विवाह रूप परिणाम अपने अलग ही हैं, वह अपना स्वभाव नहीं है। यह आत्मा तो केवल जानता है, देखता है, अनुभव नहीं करता। यह अनुभव लायक चीज़ नहीं है, यह विवाह परिणाम मेरे नहीं है, मैं तो एकदम उनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। इस प्रकार की प्रीति करते हैं कि अरे बद्ध स्पष्टादि भाव किंचित मात्र भी मेरे नहीं हैं, मैं तो इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का, मैं तो सब ओर से प्रकाशमान हूँ, चारों ओर से प्रकाशमान हूँ। मेरे अंदर में तो अनंत रूप ज्ञान दर्शन चेतन भरा हुआ है। मुझे तो किंचित मात्र भी इस मोह की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इन मोह आदि भावों से बिल्कुल भिन्न हूँ। हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह से अनुभव करो। हे जगत के समस्त प्राणियों, यहाँ पूरे जगत के समस्त प्राणियों के लिए बात की गई है कि हे जगत के समस्त जीवों, हे जगत के सभी प्राणियों, तुम अपना यदि चाहते हो तो एक आत्म स्वभाव को यथार्थ रूप से ग्रहण करो, वही शुद्ध नय का विषय है। उसके अलावा और कोई भी शुद्ध नय का विषय नहीं। अर्थ कहते हैं, जिस स्थिति में द्रव्य कर्म के निमित्त से उत्पन्न होकर जो यह बद्ध स्पष्टादि भाव, जिस स्थिति में, किस स्थिति में, अनादिपने की दृष्टि में, ये द्रव्य कर्म, ये भाव कर्म, ये नो कर्म, ये भाव है ना। और अब जिस स्थिति में है, अभी जो स्थिति है वह शुद्ध नय की स्थिति है। इस शुद्ध नय की स्थिति में कह रहे हैं ये द्रव्य कर्म तुम्हारे, ये भाव कर्म, ये नो कर्म, ये किंचित मात्र भी मेरे भाव नहीं हैं। ये भाव तो ऊपर ऊपर तैरने वाले भाव हैं, समझ गए ना। ये मेरे नहीं हैं, मैं तो इनसे बिल्कुल भिन्न हूँ। जैसे दूध और पानी मिला होता है, लेकिन कभी विचार करना, जब वह दूध फट जाता है, जब दूध फट जाता है तो दूध दूध ऊपर हो जाता है, पानी पानी नीचे आ जाता है। वैसे ही है। अब क्या है कि शुद्ध नय के द्वारा हमें भेद ज्ञान हो गया, और भेद ज्ञान होने के कारण से ये विभाव भाव जितने हैं ये सब बाह्य में ऊपर ऊपर तैरने लग गए। अब ये कोई काम के नहीं रहे, समझ गए, कि वे स्पष्ट रूप से ऊपर ही तैरते रहते हैं। अब फट गया, अब कोई मतलब नहीं, भेद ज्ञान हो गया भैया। दूध अलग है, पानी अलग है। आज तक हम दूध और पानी को एक समझ रहे थे, लेकिन आज हमें भेद ज्ञान हो गया कि दूध अलग चीज़ है और पानी अलग चीज़ है।
तादात्म्य को प्राप्त नहीं होते, ये एक दूसरे मिलते नहीं हैं, नित्य संबंध से युक्त नहीं होते, इनमें नित्यपना नहीं है। उन सभी अवस्थाओं में प्रकाशमान आत्मा के समीचीन स्वभाव को समस्त मोह से रहित होकर संसारी जीव अनुभव करो कि इस प्रकार की इन सब अवस्थाओं को देख करके, इन अवस्थाओं को देख करके आत्मा का समीचीनता पूर्वक कि आत्मा का जैसा स्वरूप है उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। वह शुद्ध स्वरूप ही कह रहे हैं कि ग्रहण करने के लायक है, वह शुद्ध स्वरूप ही विषय का अनुभव का विषय है, उस विषय को ग्रहण करो। इस प्रकार से अपन ने गाथा कलश नंबर 11 की चर्चा की। अब इसके बाद में जो प्रश्नोत्तर रूप टीका है उसको अपन लोग पढ़ते हैं। इस अमृत कलश में क्या कहा गया है? पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला क्या है कि जो ये अपन ने भी कलश पढ़ा है, इस कलश में क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि अरे जगत, अरे लोगों, शुद्ध नय के द्वारा कहे हुए उस सोच शुद्ध चित्त रूप का अनुभव करो। इस कलश में केवल इतनी सी बात आई है। इस कलश में तो केवल ये कहा गया है कि भैया तुम जो है अपने आत्मा का अनुभव करो, और कैसे? शुद्ध निश्चय नय से। ये जगत के प्राणियों समस्त पर पदार्थों से निर्विकार होकर के अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान करके उस स्वरूप में रमण करो, उस स्वरूप का आनंद लो, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो, वही तुम्हारा सब कुछ है। और सब तुम्हारा कोई भी नहीं है। कह रहे हैं कि वह शुद्ध चित्त स्वरूप कैसा है, आत्मा कैसा है? कह रहे हैं वो चारों ओर से प्रकाशमान है। जहाँ से आप देखोगे वहीं से चैतन्य रस निकल रहा है, चारों ओर से प्रकाशमान है। ऊपर से देखो तो प्रकाशमान है, नीचे से देखो तो प्रकाशमान है। जिस प्रकार की नमक की डली, आजकल तो नमक आता है पिसा हुआ, डली तो नए लोगों ने देखी ही नहीं होगी। पहले क्या होता था, 25 पैसे का 1 किलो नमक आता था, उतनी बड़ी बड़ी डली वाला आता था। उस नमक की डली को देखिए आप, वह नमक की डली चारों ओर से सफ़ेद है। उस नमक की डली में चाहे आप नीचे से अनुभव करोगे तो भी खारापन, ऊपर से अनुभव करोगे तो भी खारापन, साइड से इधर, साइड से उधर, साइड से इधर, साइड से कहीं से भी उस डली का स्वाद लोगे आपको उसमें खारापन हुआ। वैसे कह रहे हैं कि इस आत्मा में भी आप जहाँ से आनंद लेना चाहते हो वह चारों ओर से आनंददायक ही है, चारों ओर से प्रकाशवान ही है। कह रहे हैं क्या करके उसका अनुभव करो? कह रहे हैं मोह को विनष्ट करके आत्मा का अनुभव करो। जब तक ये मोह रूपी मदिरा का नशा है ना, जब तक लवालब है, जब तक हाथ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन ये मोह रूपी मदिरा का तुम त्याग कर दोगे, जिस दिन ये मोह रूपी मदिरा का नाश कर दोगे, उस दिन तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का नाश करके आत्मा का अनुभव करो। समझ गए ना? एक 28 प्रकार की कही गई है ना कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ और चारित्र मोहिनी की 25। इस प्रकार से इन 28 प्रकार के मोह का त्याग करके, इनका त्याग करके तुम अपने शुद्ध चित्त आनंद घन रूप आत्मा का अनुभव करो। उस अनुभव के होने पर उस आत्मा में क्या होता है? फिर प्रश्न आया कि आपने जब उस चित्त स्वरूप आनंद आत्मा का मोह को त्याग करके उस आत्मा का आपने आनंद का अनुभव किया, तो कह रहे हैं उस
अनुभव के आने पर आत्मा में क्या होता है? कह रहे हैं उस आत्मा के अनुभव होने पर आत्मा में जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव है ना, जो वह बद्ध स्पष्ट आदि भाव ठहर नहीं पाते हैं अथवा अपनी महिमा धारण नहीं कर पाते। समझ गए ना? ये अनादि से अपने घर पर रह रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अभी हमारे पास में पुख्ता कागज नहीं थे, तो कभी भी आकर के ठहर जाते थे और जो वो कहते थे अपन वैसा करते थे। लेकिन कह रहे आज तो अपने पास में पक्के कागज हैं भैया। समझ गए ना? आज तो हमारे पास में बहुत बढ़िया बढ़िया कागज हैं और एकदम प्रूफ है। तो कह रहे अब वो बैठ नहीं पाते हमारे घर। समझ गए? क्योंकि ये बद्ध स्पष्ट आदि भावों को आज तक हमने अपना माना था, आत्मा का अनुभव किया नहीं था। अब आत्मा का अनुभव कर लिया तो ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव बैठ ही नहीं पा रहे। समझ गए ना भाई? आज तक हम कमज़ोर थे क्योंकि हमारे पास में हमें पता था कि हमारा घर का व्यक्ति पहलवान है। आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हमें पता चल गया कि भैया अपने घर का व्यक्ति ही पहलवान है और अपन ने उसको अब गेट पर तैयार कर दिया है। किसके लिए? शत्रुओं को भगाने के लिए। समझ में आया ना? कि शत्रुओं को भगाने के लिए। अब शत्रुओं को भगाने के लिए जब हमने बढ़िया पहलवान आदमी मौजूदा वहाँ तैयार कर दिया है, अब इतना फिक्स हो गया है कि अब कोई भी नहीं ठहरेगा। ऐसे ही कह रहे कि आज तक हमने क्या है कि अपना जो कुंभकर्ण है वह सोया हुआ था और वह कुंभकर्ण आज हमारा कुंभकर्ण जो हमारे अंदर में था वह जाग गया है। अब वह जाग गया है तो अब जो है अब कोई भी हमारे आसपास आने वाला नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं भैया आज तक हमने शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं किया था, आज हमने शुद्ध आत्मा का अनुभवन कर लिया है। इसलिए आज के बाद कोई भी बद्ध स्पष्ट आदि भाव हमारे सामने नहीं ठहरेंगे और अब उनकी क्रियाएं हमारे सामने नहीं चलेंगी, अब उनकी महिमा हमारे सामने नहीं चलेगी। फिर प्रश्न किया कि बद्ध स्पष्ट आदि भाव कैसे हैं? ये कैसे हैं बद्ध स्पष्ट आदि भाव? तो अपन ने इसमें पढ़ा था ना, कैसे हैं? पावे न जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरते हैं बाहे में, ये बाहे में ये बद्ध स्पष्ट आदि भाव जगत के ऊपर तैरते हैं। सब ओर से उत्कृष्ट होते हुए भी, व्यवहार दृष्टि से दिखाई देते हुए भी, व्यवहारी जन द्वारा कहे जाते हुए भी उस अनुभव की दशा में आत्मा में नहीं होते। समझ गए ना? लोग कहते हैं भैया पूजन करो, पूजन से शुभ का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा। भैया उपवास करो, शरीर को तपाओ, शरीर की क्रिया करो, रोज मंदिर जाओ, रोज ये करो, रोज वो करो। ये सारे के सारे जितने भी शुभ भाव हैं और जितने भी उसके विपरीत भाव हैं, अशुभ भाव हैं, ये शुभ और अशुभ आदि भाव आत्मा के अनुभव होने पर सब ऊपर ऊपर तैरते हैं। आत्मा का अनुभव होने पर ये सब कोई काम में नहीं आते। समझ गए ना? जैसे हम टीचर बन गए तो पहली क्लास की पढ़ाई काम में आई होगी ना? जो नर्सरी, LKG, UKG में पढ़े होंगे वो पढ़ाई डॉक्टर बनने में काम आई होगी। कह रहे नहीं, तो जो 5वीं में परीक्षा दी होंगी वो पढ़ाई काम आई होगी, जो 10वीं में पढ़ाई की होगी वो काम में आई होगी डॉक्टर बनने में।
कि नहीं नहीं भैया, तो कौन सी पढ़ाई काम में आई? कह रहे भैया जब आपने जो डिग्री हासिल की उस डिग्री के आधार पर आपको डॉक्टर की पढ़ाई मिली, तो इसका मतलब में जो है बाहर में और जो क्रियाएं थी वो बेकार गई हमारी पढ़ाई पूरी। हमने जो 15 साल 20 साल पढ़ाई की वह पढ़ाई हमारी बेकार हो गई, क्योंकि हमारी तो पीएचडी में तो जो लास्ट में हमने पीएचडी की जो लिखाई पढ़ाई की उससे हम डॉक्टर बने, उसके पहले तो हम डॉक्टर थे ही नहीं। और मतलब में इसके पहले जो भी हमें गुरुओं ने पढ़ाया, जो पहली क्लास में पढ़ाया होगा, जो 5वीं में 10वीं में 11वीं में 12वीं में बीए में एमए में जिन्होंने पढ़ाया होगा वो गुरु भी कोई काम के नहीं। अरे कह रहे भैया ये सब जो हैं ये व्यवहार है, ये सारी की सारी बातें जितनी भी हैं ये व्यवहार की हैं, ये व्यवहारपना है। शुद्ध नए से नए की अपेक्षा से तो ये सब कोई भी कारगर नहीं है। समझ गए ना? बाह्य रूप से भैया किताब पढ़ा करो, भैया स्वाध्याय किया करो, भैया ये किया करो, भैया वो की, तो करने वाला तो कर रहा है, वह सब जितना भी कर रहा है वह सब व्यवहार है। समझ गए? लेकिन एक जो उसको आत्मानुभव की प्राप्ति हुई, उस आत्मानुभव की प्राप्ति में वह स्वयं ही कारगर है, उसकी अन्य कोई पढ़ाई लिखाई कारगर नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं जो वह डॉक्टर बना उस डॉक्टर की पढ़ाई में कोई अन्य और पढ़ाई कारगर नहीं आई, ना 9वीं की पढ़ाई काम में आई, ना पहली क्लास की पढ़ाई काम में आई। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखते हो तो वह पहली क्लास की भी पढ़ाई कारगर है। समझ गए ना? जहाँ से हमने शास्त्र अभ्यास करना शुरू किया था, जहाँ से हमने नवोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया था, वहाँ से लेकर के आज तक की सारी पढ़ाई कारगर है। लेकिन वह सारी की सारी पढ़ाई कहाँ तक कारगर है कि हमें जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक, जब तक हमारे लिए अपनी कोई भी डॉक्टरेट की पढ़ाई करते करते पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं बन गए, जब तक वह कारगर है। डॉक्टर बनने के बाद में वह पढ़ाई कोई मतलब की नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं कि आत्मानुभव होने के बाद में वह अन्य और कोई शास्त्र अभ्यास इत्यादि जो भी तुमने पुण्य आदि क्रियाएं की हैं वह सारी की सारी क्रियाएं कोई मतलब की नहीं हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब व्यवहार की बातें हैं। लेकिन जब अनुभव की दशा यानी आत्मा की प्राप्ति होती है उस समय ये सब के सब व्यवहार की क्रियाएं सामान्य हो जाती हैं। यह व्यवहार की क्रियाएं हमारे कोई कार्यकर नहीं होती हैं, केवल एक शुद्ध निश्चय नए रूप भगवान आत्मा ही हमारे लिए कारगर होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। कहा भी है जो अस्पृष्ट अबद्ध अनन्य अयुत अविशेष रूप आत्मा को विभ्रम से रहित होकर देखता है, विभ्रम से मतलब में बिना मोह बस, मोह को त्याग करके दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का त्याग करके वह आत्मा ही निश्चय से शुद्ध में निष्ठित होता है। वह शुद्ध आत्मा ही शुद्ध निश्चय नय से आत्मा में लीन होता है। यहाँ जो कह रहे हैं बद्ध, बद्ध से क्या तात्पर्य क्या है? बद्ध क्या है? कह रहे हैं बद्ध मतलब में कर्म और नौ कर्म के द्वारा संश्लेष रूप बंधन से बंधा आत्मा बद्ध कहलाता है। कल अपन ने चर्चा की थी ना कि जो द्रव्य कर्म हैं और जो नौ कर्म हैं, इन द्रव्य कर्म और नौ कर्म रूप से जो आत्मा जो बंध को प्राप्त होता है, जब एक एक क्षेत्राग्वाय रूप जो संबंध होता है उस एक क्षेत्राग्वाय रूप संबंध को ही बंध कहा जाता है। और वही आत्मा जो है बद्ध है। कौन सा आत्मा बद्ध है? जो कर्मों द्रव्य कर्म और नौ कर्म से बंधा हुआ है, जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म से और जो मतलब में मोह शरीर आदि 9 कर्मों से, इन शरीर आदि 9 कर्मों से जो बंधा हुआ है उनको ही यह बद्ध कर्म कहा गया है। स्पष्ट शब्द से क्या कहा गया है कि विस्त्रोसोपचय आदि परमाणुओं के द्वारा अन्य भी भावों से संयोग मात्र होने से स्पष्ट कहा कि भैया अन्य भावों से
कि जो अन्य भाव कहे गए हैं उन अन्य भावों के द्वारा जो बात कही गई है उन अन्य भावों के द्वारा बंधना ही जो है स्पष्टत्व कहा गया, स्पर्श करना है। अन्य भावों के द्वारा स्पर्श करने की यहाँ पर बात कही गई है। इस प्रकार आज की अपनी चर्चा इस प्रश्न के बाद में नया कलश स्टार्ट हो रहा है। पूर्वापर बंध का विनाश करने रूप से आत्मा को उद्बोधन करते हैं कि जो पूर्वापर रूप से जो बंध हुआ था उस पूर्वापर रूप बंध के विनाश के लिए आत्मा का उद्बोधन करने वाला कलश 12वें कलश की जो चर्चा है वह चर्चा अपन यहाँ पर कल करेंगे। जब तक सभी जीव इस व्यवहार नय को भूतार्थ मान रहे थे, अब इस व्यवहार को अभूतार्थ मानते हुए अपने शुद्ध निश्चय नय को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता है। 9 बार नवोकार मंत्र। द्वादशांजनवाणी माता की जय, समस्त पितरागी संतों की जय, पूरे जैन धर्म की जय, समस्त साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।